नवाज शरीफ के साथ उनकी 3 मुलाकातें हुई। उनसे कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। मुलाकातों की तस्वीर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने मुझे शूटर्स लाने की जिम्मेदारी दी, मैंने इनकार किया तो कहा कि शूटर्स का बंदोबस्त हो गया। समी इब्राहिम साहब से इस बारे में बात करते हैं। समी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कई बार अपनी गुफ्तगू में इस जानिब इशारा किया था और आज वो साबित भी हो गया। नून लीग के अपने तर्जुमान जो है वो इस बारे में ना सिर्फ निशानदेही करें बल्कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, स्टेटमेंट उन्होंने आज दी है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि जिस वक्त उन्होंने शूटर मांगे, जिस वक्त ये सारी वो मीटिंग चल रही थी, तो उस वक्त ही अगर ये तर्जमान सामने आ जाते तो शायद आज अरशद शरीफ भी जिंदा होते और शायद इमरान खान साहब को भी गोलियां ना लगती। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है और उन्होंने ये कहा है कि वो उनके साथ बात हुई है और उसमें बड़े उन्होंने विटनेसेस का भी कहा है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 2 जो बयान पुलिस को दे चुके हैं। तो अब एक हम समझ में आ रही है ये बात कि इतनी उजलत में क्यों नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया कि वो उनको, ताकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो जाए और उनसे किसी भी क्राइम के हवाले से पूछगिछ ना हो सके, उनसे बातचीत ना पुलिस कर सके। तो आज हमें इसमें मजीद समझने में मदद मिली है कि क्यों ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात हो रही थी। बहरहाल ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। माजी में हमने देखा है कि शरीफ खानदान अपने सियासी मुखालिफिन पर हमले करता रहा है। मॉडल टाउन की किलिंग आप देख लें, फिर इसके अलावा 90s में जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उनकी रिपोर्ट है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवाई। तो अपने दुश्मनों को या अपने मुखालिफिन को राह से हटाने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल, ये माजी में इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं। अब ये लंदन में इल्जाम लगा है और जो पुलिस है उसको बयान भी दिए जा चुके हैं। एक अटर्नी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो बड़े संगीन ये चीजें हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा।